प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने जा रहा हूं जो इस्राएल से संबंधित है। और आप जान रहे हैं इस्राएल में आजकल युद्ध चल रहा है बहुत भयंकर। वहां पे जो टेम्पल माउंट है और जिसमें वेस्ट बैंक के एरिया में टेम्पल माउंट है, और टेम्पल माउंट जहां पर किसी जमाने में इसराइलियों का टेम्पल हुआ करता था उसको टेम्पल माउंट बोलते हैं। और वहीं पर वेस्ट बैंक है, जो वेस्ट बैंक के इलाके में आता, अल अक्सा मस्जिद वहां पर है। और वहीं पर डोम ऑफ रॉक यानी हरम अल शरीफ, उसका दो नाम है, हरम अल शरीफ भी बोलते हैं और अल अक्सा मस्जिद भी बोलते हैं। डोम ऑफ रॉक बोलते हैं, हरम अल शरीफ या डोम ऑफ रॉक, और अल अक्सा मस्जिद जस्ट बगल में। लेकिन ये सब उसी टेम्पल माउंट पर है जहां किसी जमाने में इसराइलियों का टेम्पल होता था। फिलिस्तीन क्यों बार बार दावा करता है कि वो जगह उनकी है और उसके लिए वो जान दे रहे हैं? अभी देखिए उन्होंने अल अक्सा फ्लड स्टॉर्म वो अपना ऑपरेशन चलाया और ये सब आप सुन रहे हैं, और युद्ध हुआ, अभी युद्ध चल रहा है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि फिलिस्तीनी क्यों उस जगह को अपना कहते हैं। देखिए वहां पर उनकी एक मॉस्क है, वर्ल्ड फेमस मॉस्क है, जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क। और डोम ऑफ रॉक जिसको बोलते हैं, जिसका गोल्डन कलर का गुंबद है, वो गुंबद पूरा गोल्डन कलर का है, दूर से दिखता है यरूशलेम में। तो उसको वो बोलते हैं कि ये हमारा वो जगह है। पाक कुरान में तो उनके नहीं लिखा है, मुसलमान भाइयों के, लेकिन उनकी और हदीसों में शायद मिलता है कि उनके जो प्रॉफिट थे हजरत मोहम्मद, वो वहीं से स्वर्ग में गए थे। वो जो गोल्डन वाला वो बना हुआ है डोम ऑफ रॉक जिसको कहते हैं, या हरम अल शरीफ कहते हैं। और तो इसलिए वो उस जगह को बड़ा पाक मानते हैं, और वह अल अक्सा मस्जिद जो है उसको पाक मानते हैं मुसलमान जितने हैं, उनकी श्रद्धा है उस पर। इसराइल उसको खाली कराना चाहता है, तो नहीं लगता है कि थोड़ा सा इसराइल जाती कर रहा है? अरे भाई रहने दो, उनका है तो रहने दो। लेकिन इसराइल क्यों मांग कर रहा है बार बार? तो इस पर हमको इसकी हिस्ट्री में जानी होगी। अब हिस्ट्री में जाएं तो कितना बैक जाएं? आप 1000 साल बैक जाएंगे, 1500 साल बैक जाएंगे, 2000 साल बैक जाएंगे, तब भी आपको पता नहीं चलेगा सही हिस्ट्री क्या है। चलिए मैं आपको कुछ स्टडी कराता हूं, और ये हर मसीही को ये जानना बहुत जरूरी है। आप जाने कि वहां से वो उसका बेस क्या है। हम आपको ले चलते हैं, एकदम आपका ध्यान बिल्कुल उस मालिक के पास जो वहां का मालिक है, उस जमीन का मालिक है। वो कौन है? वो ऑलमाइटी गॉड है, जिसने पूरी जहान को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी के एक एक जगह का मालिक यहोवा परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा वो मालिक है जिसने बनाया। उस परमेश्वर ने इसराइल को भी बनाया, वहां की भी जमीन बनाई। फिलिस्तीन जो आज है, जो कुछ है, वह जमीन का मालिक परमेश्वर है। समुद्र का मालिक परमेश्वर है, पहाड़ों का मालिक परमेश्वर, उसने बनाया। वहां से शुरू करते हैं। आदम और हवा की रचना की, इसके बाद मनुष्य बढ़े और ढेर से हो गए, फिर नूह का फ्लड आया, इसके बाद सब समाप्त हो गए। फिर बढ़े नूह के परिवार से, आपको मालूम है, इसके बाद दुनिया में फिर ढेर से मनुष्य हो गए, फिर पापी हो गया मनुष्य। तब परमेश्वर ने एक इंसान को चुना जिसका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम को कॉल दिया खुदा ने, सेनाओं के यहोवा ने, हमारे और आपके परमेश्वर ने बुलाया, इब्राहिम अपना सब कुछ छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर, मैं तुझे जो जगह दिखाऊंगा वहां तो चल। मैंने एक योजना बनाई है, उद्धार की योजना, और उसमें वो इब्राहिम को बुलाते हैं। और इब्राहिम क्या किए? उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, परिवार, बस खाली अपनी पत्नी, जो उनकी विवाहित पत्नी थी, विवाहिता, जिसका नाम सारा था, सारा को संग लिया और चल दिए। जब जाने लगे तो उनका भतीजा लूत भी उनके साथ हो गया। वो अलग कहानी है। लूत को नहीं परमेश्वर ने बोला था कि लेके चल, बस तू चल। वो चले, और परमेश्वर ने कहा जो जगह मैं दिखाऊंगा वहीं चलना। और परमेश्वर उनको लेके आए। तो कहां आए? ये वर्तमान इसराइल जो है, यहां पर परमेश्वर की अगुवाई में इब्राहिम आए। तब ना यहूदी थे ना मुसलमान थे, इस दुनिया में कोई नहीं था।
ये कोई भी जाति नहीं थी। और तब इब्राहिम जब आए वहां पर तो परमेश्वर ने कहा, देख ये जो इलाका, इस इलाके का नाम है कनान, ये मैं तुझे और तेरे वंशजों को दूंगा, ये मेरी प्रॉमिस है, बस मेरे साथ बना रहे। और इब्राहिम फिर परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, बहुत कुछ अप्स एंड डाउन आए, अकाल पड़ा, वो इजिप्ट गए, वहां से लौटे, आए। इब्राहिम जीवन भर परमेश्वर के साथ साथ बने रहे। इब्राहिम की परीक्षा हुई, परमेश्वर ने परीक्षा करी ना, तो ये सब है। लेकिन संतान होने से पहले इब्राहिम और सारा बुजुर्ग थे, इनके पास कोई संतान नहीं थी। और तब परमेश्वर जो है, जो आसमान और जमीन का मालिक है, वो वायदा करते हैं कि इब्राहिम तेरे द्वारा और तेरी पत्नी सारा के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी, उसको मैं ये कनान वही जगह है जिसको इस्राएल आज आप बोल रहे हैं, वो पूरा इस्राएल का इलाका, उसको कनान पुराने जमाने में बोलते थे, ये मैं तेरे वंशजों को दूंगा, तू मुझके मेरे साथ विश्वास में बना रहे। वो विश्वास के पिता भी कहे जाते हैं इब्राहिम, और वो बने रहे। और बुढ़ापे में संतान नहीं हो रही थी, तब इब्राहिम की पत्नी सारा ने कहा कि देखिए संतान हमारे नहीं हो रही, हम लोग बुजुर्ग हो गए, ऐसा करिए कि आप मेरी दासी जो है, मेरी सेविका जो है, जिसका नाम हाजिरा है, हागार जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आप इससे विवाह कर लीजिए, इससे संतान उत्पन्न करिए, हम लोग के संतान नहीं हो रही है। तो इब्राहिम ने उनकी बात मान ली और हाजिरा से विवाह कर लिया, हाजिरा से संतान उत्पन्न करी, और वो जो संतान हुई उसका नाम इश्माइल रखा गया। समय के साथ साथ जब समय बढ़ा तो हाजिरा और सारा, ये दोनों में जलन उत्पन्न हो गई। सारा ज्यादा जलन करने लगी, जो विवाहित पत्नी थी इब्राहिम की, और उन्होंने फिर इब्राहिम से कहा, देखिए ये हमारी किसी भी चीज का वारिस नहीं होगा। लड़ाई होने लगी, अपने घर से उन्होंने निकाल दिया उनको, वो अपने बेटे को लेकर निकल गई। जो हागार थी, यानी जो हाजिरा थी, उनके बेटे का नाम था इश्माइल, उसको लेके वो चली गई। तब परमेश्वर की एक वाणी आई, और वो हमारे पवित्र बाइबल में भी वो लिखा हुआ है, उसके बारे में परमेश्वर ने बात किया कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम, तेरे और तेरी पत्नी सारा से जो उत्पन्न होगा, उसके द्वारा जो संतानें होंगी वो ही इस कनान के अधिकारी होंगे, मैं उनको कनान देश उनको दूंगा। और जबकि हाजिरा ने जो है ये वो तो चली गई थी, सारा ने कुछ बात की थी। इसका विवरण कहां मिलेगा, आप नोट कर लीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक यानी जेनेसिस, जिसको बरेशीत की पुस्तक बोलते हैं इब्रानी भाषा में, जेनेसिस की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय, और उसका आप 9 से 21 पद तक आप पढ़ेंगे तो वो जो है वो बार बार इसी बात को कह रही है। और 15वां अध्याय नोट कीजिए, जेनेसिस चैप्टर 15, और उसका वर्स 4 अगर आप पढ़ेंगे तो वो सारा क्या बोलती कि देखिए ये जो हमारे और आपके द्वारा संतान उत्पन्न होगी, वही हमारी जो विरासत है उसकी वो हकदार होगी, ये मैं इश्माइल को नहीं दूंगी। इब्राहिम मान जाते हैं, और इसके बाद वो पूरा विवरण पढ़िएगा। और अंत में बहुत बुढ़ापे में इनको भी एक संतान होती है, इब्राहिम को, किसके द्वारा, सारा के द्वारा, जो उनकी विवाहित पत्नी थी, जो पहले से जिनको गॉड ने अपॉइंट किया था, सारा को, इब्राहिम और सारा को, उनसे संतान उत्पन्न हुई, उसका नाम था इजहाक। इब्राहिम से इजहाक उत्पन्न हुए, इजहाक से याकूब उत्पन्न हुए, याकूब से फिर इसराइलियों के 12 ट्राइब्स यानी 12 कबीले बने। और परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं ये जो इब्राहिम की पत्नी सारा हैं, उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई, उन्हीं को मैं कनान देश दूंगा। और इसके बाद आपको मालूम है, ये जब परीक्षा भी लिया था परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान कर दे, तो आपको मालूम है कि इब्राहिम जो इज़हाक को ले गए और ले जाकर के, बाइबल में जैसा लिखा हुआ है, वो बलिदान करने ही वाले थे कि फरिश्ते ने आवाज लगाई कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं जान गया कि तू मुझसे ज्यादा प्यार करता है। और इसके बाद क्या हुआ, आपको पूरा वो विवरण मालूम है कि उन्होंने जब वो बलिदान करने लगे तो क्या हुआ, फरिश्ते ने उनको मना करा और कहा, देख बस कर, मत अब हाथ चला अपने बेटे के ऊपर, क्योंकि मैं जान गया तू मुझसे प्यार करता है, अब एक मेढ़े को उस जगह बलिदान कर दे। और वो एक लंबा इतिहास, उसको मैं नहीं बता रहा हूं। और इसके बाद देखिए क्या हुआ, इब्राहिम की संतान उत्पन्न हुई जो इजहाक कहलाते हैं।
और इसहाक से ही परमेश्वर ने वायदा किया। परमेश्वर ने बार बार बाइबल में एकदम क्लियर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा ये जो मुल्क कनान है मैं तेरे वंशजों को दूंगा, लेकिन तेरे वंशज 400 साल तक इजिप्ट में यानी मिस्र देश में फिरौन की गुलामी में रहेंगे। और फिर उनके वंशज जो थे, आपको मालूम है, यूसुफ वहां के प्रधानमंत्री बने इजिप्ट के, और इसके बाद वहां सारे इसराइली चले गए, याकूब के 12 बेटे वहां चले गए, याकूब भी वहां गए, वहीं वो लोग रहने लगे गोशेन देश में। और इसके बाद फिर वो जब फिरौन मर गया तो जो राजा हुआ करता था इजिप्ट का, उसका नाम फिरौन ही होता था, वो टाइटल थी, और वहां पर इसराइली गुलाम बन गए। वो इस इतिहास आपको मालूम होगा, ये हमारे मुसलमान भाइयों की पाक कुरान में भी इसका विवरण, क्योंकि ये इसराइलियों के पास से तोरा से गया है, बाइबल से पाक कुरान में गया है, उनके पास गया है, इसलिए वो जानते हैं इस चीज को। उनके पास भी ये कहानी पहुंची, कुछ जगहों पे तब्दीली भी है थोड़ी, और लेकिन यह है कि इसराइली मिस्र में गुलाम हो गए फिरौन के, और इसके बाद वहां से परमेश्वर ने अपना एक सेवक, जो एक परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक थे मोसेस, जिनको मूसा बोलते हैं, उनको परमेश्वर ने चुना। मूसा ने बनी इसराइली, इनको बनी इसराइली भी कहते हैं, बनी इसराइलियों को छुड़ाया और फिरौन की गुलामी से ले जाके कहां बसाया? कनान देश में। कनान कौन है, क्या है? वर्तमान इसराइल है, पूरा इसराइल। वहां गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, ये सब कुछ नहीं, पूरा टोटल इसराइल किसको दिया परमेश्वर ने? यहूदियों को दिया, इसराइलियों को दिया, उसका नाम ही इसराइल है। इसीलिए याकूब को परमेश्वर ने इसराइल नाम दिया था। इसराइल का मतलब होता है प्रिंस विथ गॉड, और ये याकूब को परमेश्वर ने दिया था, उनके याकूब इसराइल कहे जाते हैं, और उनके पूरे संतानों को। तो ये बनी इसराइलियों को परमेश्वर ने वहां ले जाके बसाया। हमारे हर एक मसीही लोग भी जानते हैं, मुस्लिम भाई बहन भी जानते हैं इस बात को कि कनान देश के असली अधिकारी कौन है? जिनको परमेश्वर ने, ऑलमाइटी गॉड, जिसने सूरज चांद सितारा सब कुछ बनाया, उस परमेश्वर ने कनान देश इसराइलियों को दिया, फिलिस्तीनियों को नहीं दिया। फिलिस्तीन बाद में बना, पहले इसराइलियों को दिया। इसराइली वहां बसे, वहां रहने लगे, वर्षों रहे, और जब रहते रहे तो उन्होंने फिर जब शरीयत आई मोसेस के द्वारा, मार्ग में जब ये लोग जा रहे थे बनी इसराइलियों के साथ, तो शरीयत आई, मूसवी शरीयत, ये बेसिक है, सबसे बेसिक। इसी में से फिर हमारे मुसलमान भाइयों के पास भी शरीयत गई, उसमें और भी बहुत सी चीजें बाद में उन्होंने जो ऐड की, लेकिन ये चीज जो है वो मूसवी शरीयत है। 10 कमांडमेंट्स मोसेस को मिले, मोसेस यानी मूसा को मिले, और आप जानते हैं वो पूरे यहूदी थे। वो मोसेस कौन थे? मोसेस मुस्लिम नहीं थे, मोसेस यहूदी थे, और परमेश्वर ने उनको दिया, और ये लोग कनान देश में यानी इसराइल में जाकर के बस गए। और जब इसराइल में जाकर के ये लोग बस गए तो वहां पर ये रहने लगे। इन्होंने अपना एक टेम्पल यरूशलेम में बनाया, यरूशलेम अपनी राजधानी रखी। दाऊद बादशाह जो थे, उनके पहले राजा शाऊल थे, उसके बाद दाऊद बादशाह बने। दाऊद बादशाह ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाई। यहूदियों की राजधानी यरूशलेम थी, यहूदियों का देश पूरा इसराइल था, वहां कहीं भी गाजा स्ट्रिप या वेस्ट बैंक ऐसी कोई जगह नहीं थी। ये 3,500 साल पहले का इतिहास पढ़िए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उस जगह का असली अधिकारी कौन है। उस कनान देश का असली अधिकारी यहूदी या इसराइली हैं, उनको परमेश्वर ने दिया, वो उस जगह के मालिक थे। उनका टेम्पल था वहां पे। कालांतर में समय के साथ साथ क्या हुआ, फिर उनको गॉड की ओर से, उन्होंने गॉड का कहना नहीं माना इसराइलियों ने, तो परमेश्वर ने दंड दिया, वो गुलाम हो गए। इसके बाद धीमे धीमे प्रभु यीशु मसीह का समय आया, तब भी आपको मालूम है उस टेम्पल माउंट पर ये जो टेम्पल था वो यहूदियों का टेम्पल था, जिसमें जीसस भी प्रचार करते थे, प्रभु यीशु प्रचार किया करते थे। उस टेम्पल में भी प्रभु यीशु मसीह जाते, इसको हैकल बोलते उर्दू में। और उनके धार्मिक अगुए महायाजक, याजक, फरीसी, ये सब सदुकी, ये लोग होते थे।
ये सब यहूदी थे। यहूदियों का यरूशलेम था, यहूदियों का टेम्पल था, यहूदियों का देश इस्राएल था, यहूदी वहां रहते थे। और उसका ये हक किसने दिया था? आसमान और जमीन के मालिक उस परमेश्वर ने, खुदा ने उनको दिया था। खुदा ने उनको बनाया था, उस जगह को दिया था। कहा था युग युग तक तुम इसमें बसोगे, तुम रहोगे यहां, बस मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहना। लेकिन इस्राएलियों ने जब आज्ञा नहीं मानी तो बार बार ये गुलाम हुए। प्रभु यीशु को सलीब पे चढ़ाने के बाद फिर धीमे धीमे ये इस्राएली वहां से स्कैटर्ड हो गए, पूरे वर्ल्ड में धीमे धीमे फैल गए और एक तरह से इस्राएल से ये एक तरह से बाहर चले गए। सब कुछ रह गए, लेकिन अधिकतर वर्ल्ड के बहुत से कोने में इधर उधर कहीं कहीं चले गए। और ये 1900 साल तक इस्राएल से दूर रहे। और उस बीच प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के, स्वर्गारोहण के बाद करीब 500 साल बाद, तब मुसलमान भाई बहनों के जो प्रॉफिट हैं हजरत मोहम्मद, उनका जन्म हुआ। इस्लाम आया दुनिया में, इस्लाम फैला, लोगों ने इस्लाम को भी कबूल किया। फिर जो इस्माइल के वंशज थे उन सब ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो उसी जगह आसपास थे। ये एक ट्रू स्टोरी है। इसको जब आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि वो सब बाद में मुसलमान हुए। पहले वो मुस्लिम नहीं थे, पहले तो जीसस आए, जीसस के बाद मुसलमान धर्म आया। और तब वहां पर फिलिस्तीन राष्ट्र बना। फिलिस्तीन राष्ट्र तब बना जब इस्राएली उस जगह से चले गए थे, तब फिलिस्तीन राष्ट्र बना, उनका राज्य हो गया। और इस्राएल जो था, जो कनान था, जो इस्राएल कहलाता था, और उस जगह को जिसको खुदा ने उनको दिया था, जहां उनका टेम्पल था, वो टेम्पल तोड़ दिया गया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने प्रोफेसी की थी कि यहां पत्थर पे भी पत्थर नहीं रहेगा जो ढाया ना जाए। टेम्पल तोड़ दिया, खाली उसकी एक दीवार बची हुई, एक साइड जिसको वेलिंग वॉल कहते हैं, उसी को छू के यहूदी आज भी दुआ करते हैं। और मेन जो वो जगह थी, टेम्पल माउंट था, अब वहां पे वो मंदिर टूट गया था। इस्राएली स्कैटर्ड हो गए थे दुनिया में, जो उसके असली मालिक थे। तब इस्लाम धर्म के लोगों ने वहां पर कंट्रोल कर लिया। उन्होंने फिर अपनी मस्जिद वहां बनाई, अल अक्सा मस्जिद। ये करीब 600 आप एडी यूं कहिए, एडी 600 में, या उसके बाद, ये मतलब प्रभु यीशु मसीह के करीब 600-700 साल के बाद वहां पर ये जो है अल अक्सा मस्जिद बनी, डोम ऑफ रॉक बना। और फिर उनका ये विश्वास आया कि हमारे प्रॉफिट यहां से स्वर्ग में गए थे, तो वो उस जगह को अब अपना समझते हैं। लेकिन कालांतर में धीमे धीमे परमेश्वर के वायदे के अनुसार इस्राएली फिर लौटे। वो आए अपने देश में, अपने कनान में, और आकर के वहां पर बसे। और जब अपने कनान में वो आकर के बस गए तो क्या हुआ, वहां पर वो जब आए, बस देख रहे हैं तो यहां, अरे हमारे टेम्पल की जगह अब एक मॉस्क है, हमारे टेम्पल की जगह, जो हमारी जगह थी वहां पे डोम ऑफ रॉक यानी हरम अल शरीफ है मुस्लिम लोगों का, अब हम क्या करें। लेकिन वो बसे तो पूरा देश उनका था, वो पूरी जगह उनकी थी। गाजा स्ट्रिप जो है आज बना हुआ है, वो भी सब कुछ उनका था, और सब कुछ उनका था, समझ लीजिए। और अब वहां पर कुछ नहीं है, अब केवल तब उसी एक दीवार से इनको संतुष्टि करनी पड़ी। और आज भी संतुष्टि कर रहे हैं इस्राएली लोग। वो खाली उसी दीवार के पास जाके दुआ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये टेम्पल माउंट हमारा था, यहां हमारा मंदिर था। और था किसने दिया था? ऑलमाइटी गॉड ने उनको दिया था, वो उसके मालिक थे। और इसीलिए ये लड़ाई जो है, इस्राएली कहते हैं ये हमारी जगह है, ये पूरा यरूशलेम हमारा है, हमारे बादशाह दाऊद बादशाह ने इसको राजधानी बनाया था, अब हम फिर से इसको राजधानी बनाएंगे, ये हमारा है, सब कुछ हम लेंगे। लेकिन फिर भी वो यूएनओ की बनाई हुई उस नीति को मानते हैं, वेस्ट बैंक को मानते हैं, सब मान रहे हैं और वहां पर हैं। लेकिन वहां टेंशन इसलिए बना रहता, मुस्लिम उसको बाद में आए, वो अपना समझते हैं कि हमारी यहाँ मस्जिद है, डोम ऑफ रॉक हमारा, अब हमारा कंट्रोल यहां पर था, तो यहूदी हमसे क्यों छीन रहे हैं। यहूदी ये कहते हैं कि हम पहले से थे, हम मालिक हैं, और परमेश्वर ने हमको दिया है, परमेश्वर ने हमको मिस्र से निकाला और ला के कनान में बसाया, सब एरिया परमेश्वर ने हमें दिया था, हम असली मालिक हैं। अब आपको समझना होगा उस जगह का असली मालिक कौन है।
जो बाद में आया वो उस जगह का मालिक है कि जिसको आसमान और जमीन को बनाने वाले खुदा ने दिया, वो असली मालिक है। लड़ाई इस बात में है। और इसीलिए मसीही लोग जो है ये समझते हैं कि हम लोग क्योंकि बाइबल पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री जानते हैं, तो हम जानते हैं कि उस जगह का असली मालिक यहूदी हैं, इस्राएली, पूरे यरूशलेम के, खाली वेस्ट बैंक के नहीं, पूरे यरूशलेम के, जो गाजा स्ट्रिप है उसके भी मालिक कौन है? यहूदी हैं। गॉड ने उनको दिया था। वो तब कनान कहलाता था। वो अपनी पुरानी जगह पे लौट आए तो वो अपना दावा करते हैं ये हमारा है। लेकिन बाद में जब मुस्लिम वहां आए, वो 1900 साल खाली वहां रहे। उन्होंने अपनी मस्जिद बना ली, डोम ऑफ रॉक बना लिया, जो जो आप वो गोल्डन वाला वो देखते हैं, गोल्डन कलर का उसका गुंबद है, वो मुस्लिम लोगों ने बना लिया। उसको बोलते हैं हरम अल शरीफ। उनके लिए बहुत पवित्र है। वो कहते हैं हमारी धार्मिक चीजें यहां पर, हम इसके मालिक है। तो लड़ाई ये चल रही है। हर मसीही को जानना चाहिए बेसिक लड़ाई क्या है। तो मैंने ये कोशिश की कि मैं आपको इस चीज को बताऊं। आगे मैं बताऊंगा अभी और जब बाइबल की शिक्षा दूंगा कि क्रिश्चियंस क्यों इस्राएल का साथ देते हैं, जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह को तो यहूदियों ने सलीब पे चढ़ाया था। दरअसल नफरत करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्रिश्चियंस क्यों यहूदियों का साथ देते हैं, क्या बात है, उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तभी इतना ही मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप समझिए वहां का असली मालिक कौन है, किसको परमेश्वर ने लाके बसाया था। गॉड से बड़ा कोई नहीं है। गॉड ने कहा ये कनान इसराइलियों का होगा। मोसेस की अगुवाई में वही लोग आए, वही लोग बसे, उन्हीं का टेम्पल था, सब कुछ जगह उन्हीं की थी। यरूशलेम उनको दिया। और दाऊद बादशाह यहूदी थे। दाऊद बादशाह ने उस जगह को, यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाई थी। उनका वहां हैकल था, वहां वो बलिदान किया करते थे, वहां वो दुआ प्रार्थना करते थे। वो सब चीजें उनसे छीन गई और उनकी जगह दूसरे लोगों ने बना लिया। कौन असली मालिक है, उसका न्याय आप खुद करिए और समझिए। हर मसीही को यह ज्ञान होना चाहिए। आगे मैं और बातें आपको बताऊंगा। अभी इस शिक्षा में इतनी ही बात बता रहा हूं। और मसीही हमेशा विश्वास में इस्राएल के साथ है, वो दुआ करते हैं। आज आपको भी दुआ करना होगा कि वो जो असली मालिक हैं उस जगह के, जिनको परमेश्वर ने दिया था और मिस्र से निकालकर वहां ले जाके बसाया था, वो परमेश्वर उनकी रक्षा करे और वो अपनी उस असली जगह के वारिस हो सके, जिसका प्रॉमिस गॉड ने किया था। अभी तो उनका थोड़ा ही मिला है, उनको पूरे का हकदार है वो। एक्चुअली ये है। तो आइए हम लोग दुआ करें और प्रार्थना करें इस्राएल के लिए। बाइबल में एक चीज लिखी है, जो इस्राएल को श्राप देगा वो श्रापित होगा, जो इस्राएल को बरकत देगा वो बरकत पाएगा। इब्राहिम से भी परमेश्वर ने यही चीज कहा था कि जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा, जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा। और आज भी यही है। इसलिए इस्राएल के लिए आप दुआ करेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। आप इस्राएल के लिए दुआ नहीं करेंगे, श्राप बोलेंगे तो श्रापित होंगे। आइए दुआ करते हैं। महान परमेश्वर पिता, हम आपके हाथों में इस्राएल राष्ट्र को सौंपते हैं। दुआ मांगते हैं परमेश्वर आपका आशीष का हाथ उन पर हो और परमेश्वर आपका न्याय उनके ऊपर हो परमेश्वर, और वो आपके इच्छा के अनुसार उस जगह के मालिक बने रहें। ये युद्ध शांत हो और उनके ऊपर आपकी आशीष हो। परमेश्वर आपकी बरकत उन पर हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।